पहला क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। बीरबल भी उनके नवरत्नों में से एक थे। बीरबल का मूल नाम महेश दास था और बीरबल का जन्म स्थान जो है मध्य प्रदेश का सीधी जिला था। ठीक है। तानसेन भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे और इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन के नाम का राष्ट्रीय सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा राजा टोडरमल जो कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने भूमि को 4 हिस्सों में बांट रखा था, पुलाज, परोती, चाचर और बंजर। पुलास थी जिसमें हर वर्ष खेती होती थी। ठीक है। हर वर्ष खेती होती थी। परोती कैसा था? 1 से 2 वर्षों के अंतर्गत इसमें खेती होती थी। चाचर कैसा था? यह भूमि 3 से 4 वर्षों में खेती लायक होती थी। और बंजर, यह भूमि बंजर होती थी, 5 से अधिक वर्ष लग जाते थे इसमें खेती करने के लिए। तो इन भूमियों के उपजाऊ होने के समय काल के हिसाब से ही इनसे कर वसूला जाता था इनके किसानों से। ऐसा नहीं है कि कोई बंजर है और उससे भी बराबर कर्ज बराबर जो है टैक्स लिया जा रहा है और पुलास से भी बराबर टैक्स लिया जा रहा है, ये तो फिर अन्याय हो जाता है, इसलिए इनको ऐसे कैटेगराइज किया गया था। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजा टोडरमल का जो है भूमि 4 हिस्सों में बांटा गया था। हम लोग MPPSC के लिए आज पार्ट 5 सीरीज कर रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करके अपने परिवार को बढ़ाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 में लखनऊ से नेतृत्व करता थी बेगम हजरत महल। तात्या टोपे कानपुर से जो है नेतृत्व करते थे और ये जो है नाना साहेब जिन्हें डोडो पंत के नाम से जाना जाता था, उनके कमांडर थे, उनके सहयोगी थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे की जो है फांसी जो है हम कहाँ पर दी गई थी? शिवपुरी में फांसी दी गई थी। और जो है इनका क्षेत्र कानपुर था, मैंने बताया था। और इनकी समाधि भी शिवपुरी में स्थित है। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी महिला क्रांतिकारियों में से एक दो थी, प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्ता। ये जो है सूर्यसेन की सहयोगी थी। सूर्यसेन वही है जिनका हमने कल जिक्र किया था, जिन्होंने चटगांव में शास्त्रागार को लूट लिया था। ठीक है। तो उनकी सहयोगी थी। इसके अलावा इनके अगले पॉइंट देखते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंका था। सेफ्टी बिल के रिगार्डिंग वहाँ पे बिल पास हो रहा था। ठीक है। और उन्होंने वहाँ पर बोला था, हम किसी की हत्या नहीं करना चाहते थे, हमारा उद्देश्य था बम के माध्यम से बहरों को जगाना। अगला जो है, भगत सिंह ने जेल में एक किताब लिखी थी, इसका नाम था वाई आई एम एथीस्ट, जिसका हिंदी में मतलब है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है। इसके अलावा प्लेग के लिए एक रैंड आयोग गठन किया गया था। इसमें रैंड की हत्या चापेकर ब्रदर्स के द्वारा कर दी गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्लान हॉलीडे किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद प्लान हॉलीडे आया था। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये जो है प्लान हॉलीडे था। ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और जिसे एन राज ने ड्राफ्ट किया था। याद रखेंगे, कृषि के ऊपर बेस्ड थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है और ये इंडस्ट्रीज पर फोकस थी। इसका अन्य नाम था नेहरू महालनोबिस मॉडल। ठीक है। इसमें भिलाई स्टील प्लांट को USSR की मतलब पूर्व सोवियत रूस की मदद से, छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर को ब्रिटेन की मदद से, पश्चिम बंगाल में तथा राउरकेला को पश्चिमी जर्मनी की मदद से उड़ीसा में लगाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। पंथी नृत्य शैली का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ से है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा भील गंगा नदी किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है? तो भागीरथी नदी की है सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी है भील गंगा नदी। इसके अलावा अमरावती कला शैली किनके संरक्षण में विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा, सातवाहन वंश के समय अमरावती कला शैली विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो फूलबाग ग्वालियर। तो इसको पूरा ही याद रखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में है। और कहाँ पर? फूलबाग ग्वालियर में। इसके अलावा शारीरिक प्रशिक्षण महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र भी है, ग्वालियर में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, बार नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा, कंवर जनजाति के द्वारा बार नृत्य किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू के द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा चटकोरा वही जनजाति है जो मेघनाथ की पूजा करती है। इसके अलावा कोरकू जनजाति वही जनजाति जो मेघनाथ की पूजा करती है। और खम्ब स्वांग भी कोरकू ही जनजाति ही करती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, साजन सजिनी नृत्य किस क्षेत्र में विशेषकर किया जाने वाला नृत्य है? तो बघेलखंड क्षेत्र में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, कानड़ा
कानड़ा नृत्य के बारे में बताना है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में धोबी जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, धोबी जाति के लोगों के द्वारा कोई किया जाता है। और यह गुरु वंदना से शुरू होता है, जो भगवान गणेश की वंदना होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और मुख्य वाद्य यंत्र होता है इसमें सारंगी, लौटा और ढोलक। इसके अलावा याद रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में राई भी किया जाता है, ढिमराई भी किया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ढिमराई जो है नृत्य, ये ढीमर जाति के लोगों के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में ही किया जाता है। और बुंदेलखंड के राई को ही राजकीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर और जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हम इतना छोटा सा वीडियो है लेकिन इसमें करीब करीब 50 से ज़्यादा फैक्ट्स आपको बता दिए जाते हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।